एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज हम रेलवे स्टेशन सीरीज़ का सेकंड एपिसोड डालेंगे। स्टोरी डालेंगे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर है, रेलवे स्टेशन के रियल लाइफ इंसिडेंट है। हाँ, तो आज की स्टोरी हमें मम्मी ने बताई थी। हमें अभी शाम को डिस्कस कर रहे थे, तो मम्मी ने हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया है। तो कौन सुनाएगा? तू सुनाते। एक्चुअली उनको ठीक से पूरा पता नहीं है सारे इंसिडेंट क्या क्या हुआ था। मैं सुना देती हूँ। तो हुआ क्या था, एक्चुअली एक इंसान था, वो रेलवे में था, मतलब जॉब कर रहा था। इंसान का लड़का था, लड़के टाइप तो होते ही नया नया जॉब लगा था उसका, हाँ, पंगे लेते जाकर। तो उसकी फर्स्ट लगी थी पोस्ट मध्य प्रदेश हुआ था, मध्य प्रदेश में कोई रेलवे स्टेशन आई थिंक वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता था ना कि जैसे कि कोई स्टेशन आया तो उधर ना सिर्फ जैसे रुकती है, ट्रेन रुकती है 5-10 मिनट के लिए रुकती है, चाहे वहाँ पे हो या ना हो ज़्यादा भीड़, पर रुकती ज़रूर है। उधर क्या होता था ना कि जो ट्रेन थी वो रुकती नहीं थी, मतलब स्लो हो जाती थी, स्पीड स्लो हो जाती थी। हाँ, पर ट्रेन कंटिन्यू चलती जिसको जाना है वो जाओ और जिसको रुकना है वो रुको। मतलब इतनी स्लो होती थी स्पीड की आप उतर सकते हो अपना बैग लेके। अगर आप मरोगे नहीं। हाँ, मरोगे नहीं, आराम से आप कूद सकते हो ट्रेन से। पर रुकती नहीं थी ट्रेन की, कोई चढ़े ना ताकि वो हमें मार सके ट्रेन में चढ़ के। तो स्लो हो जाती थी, पर वहाँ पे ना कोई नहीं उतरता था, मतलब कोई भी नहीं उतरता था। वो बस आसान चढ़ाने के लिए स्लो होती थी ट्रेन, वैसे कोई उतरता नहीं था। तो हुआ क्या कि वो लड़के की पहले पोस्टिंग थी, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, पर बाहर से आया था, नया शहर था, सब कुछ उसके लिए नया था वहाँ पे। तो उसको इतना बताया गया था कि इधर उतरना मत। और जो एक वो था स्टेशन, उसके आगे एक घंटे बाद का, मतलब 1 घंटे की गैप होगा बीच में, आगे जाके एक स्टेशन था, उधर रुकती थी ट्रेन। तो अगर आपको इस वाले स्टेशन पे रुकना है जो भूतिया वाला था, तो आपको आगे वाले स्टेशन से बैक आना पड़ेगा, 1 घंटा और वापस टैक्सी करके ड्राइव करके आना पड़ेगा। ठीक है। तो और जो ये लड़का था उसका जो कॉटेज था वो उसी स्टेशन के, भूतिया स्टेशन के 10-15 मिनट की दूरी पे था, है ना। तो उसे बहुत इनकन्वीनियंट लगता था कि वो उसी स्टेशन से क्रॉस करके जाता है और 1 घंटे आगे जाके फिर वापस 1 घंटा टैक्सी लेके वापस आता है। किसी को भी लगे तो वो फाइनेंशियली भी इनकन्वीनियंट था, टाइम वाइज भी इनकन्वीनियंट था। और फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उसको थोड़ा सा मतलब हेक्टिक लगता था शेड्यूल की 1 घंटा बिना मतलब कि यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। हाँ, तो हुआ क्या कि 1-2 दिन ऐसे चला। तीसरे दिन ना उसको बोला फिर से, ट्रेन में सब लोग बोलते थे कि इधर मत उतरना, तो उधर उतरना है, कोई बात नहीं, वो उतरना मत, आगे जाओ फिर पीछे आना। तो हुआ क्या कि वो उतर गया। उसने बोला कि आज तो मैं यहीं उतरूंगा, चाहे कोई कुछ भी बिगाड़ ले। तो वो बैग लिया, वो उतर गया कि मुझे आगे से 1 घंटा पहले आना पड़ेगा, मेरा पूरा हो जाएगा। जैसे मैं 2 मिनट उसे पता नहीं था कि वो स्टेशन पे सब लोग उतरने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो स्टेशन भूतिया है। हर कोई बस उसे मना करता था, पर हाँ, कोई रीजन नहीं बताता था। तो उसे ये लगता था कि शायद से ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है या फिर यहाँ से ज्यादा लोग चढ़ते उतरते नहीं है, इसलिए यहाँ पे उतरने के लिए मना कर रहे हैं कि बाहर कोई मतलब कुली वगैरह नहीं मिलेगा या फिर कोई ट्रैवल करने के लिए कोई रिक्शा वगैरह नहीं मिलेगा, इस वजह से सब मना कर रहे हैं। उसे ये रीजन नहीं पता था कि वो भूतिया हो सकता है, फिर कुछ वहाँ पे सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल है, इस वजह से सब मना कर रहे हैं। तो वो उतर गया, सब बैग वैग टांगा, उसने जंप किया, वो उतर गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना कि उसके पास एक आदमी, अंधेरा था उधर, बहुत अंधेरा था उधर, एक लाइट नहीं थी, इतना अंधेरा था कि मतलब बहुत अंधेरा था, क्या बताऊं। वियर्ड सा रेलवे स्टेशन था वो, मतलब इंसान की ना शक्ल भी नहीं देख सकते थे, इतना अंधेरा था। तो उधर ना बस उसको दिखा कि एक आदमी आया है और उसने उसको बोला है कि मैं क्या हूँ, क्या था, कुली हूँ, कुली नहीं, मैं मतलब स्टेशन का स्टेशन मास्टर आया उसके पास। जब वो कूदा और उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम ट्रेन से कूदे, तुमने रूल तोड़ा है, तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है। तो उस लड़के ने बोला, उसको ये नॉर्मल लगा, उसने बोला कि अब रहने दीजिए, आप क्या फाइन वगैरह आप रहने दीजिए, आपको जो भी पैसे वैसे ले रहा है आप इधर ही ले लीजिए। तो उसने बोला स्टेशन मास्टर ने कि नहीं, ऑफिस में चलो, कि तुम मेरे पीछे आओ, ऑफिस में चलो और वहीं पे तुम्हारे से फाइन लिया जाएगा। फॉर्म भरो पहले, फिर सारा फॉर्मेलिटी पूरी। तो उसने बोला लड़के ने कि तुम यहीं ले लो, मैं इतना थका हुआ हूँ, मुझे जाना है, यहीं पे ले लो जो करना है, मैं पैसे देने को मना नहीं कर रहा, बट प्लीज इधर ही ले लो, मुझे जाना नहीं चाहता। पर वो जिद कर रहा था कि स्टेशन मास्टर ने जिद करी कि रूल तोड़ा है तो फाइन लगेगा और पूरा मतलब जो पूरा प्रोसीजर है उसी तरीके से फाइन लिया जाएगा। तो वो गया बेचारा, तो वो गया देखो ट्रेन के बाद आई पीछे हमारे ना थोड़ा दूर, हमारे घर के आसपास रेलवे स्टेशन है। तो वो गया, ठीक है, वो गया, उसको सब नॉर्मल लगा, उसने फॉर्म भरा। तो उसने देखा ना, तो फॉर्म बहुत पुराने जमाने, मतलब बाबा जमाने का, पुराने तरीके से, अजीब तरीके से लिखा हुआ था और बहुत धूल मिट्टी टाइप थी उस पे। वो मतलब लग नहीं रहा था कि स्टेशन मास्टर के ऑफिस में भी बिल्कुल भी मतलब बहुत वीराना टाइप था, बहुत अंधेरा सा, अजीब सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
हाँ वो एक लालटेन थी बस, ठीक है। तो हुआ क्या कि वियर्ड थिंग हुआ, स्टेशन मास्टर भी लालटेन के साथ आया, मतलब कोई टॉर्च वगैरह हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, वो ही वाज कैरिंग अ लालटेन। और उसने ना अपना जो मतलब उसको उस लड़के को इतना दिखा कि उसने अपना हेड नीचे किया हुआ है, उसको ये लगा कि उसका हेड है, ठीक है। तो उसने फॉर्म वॉर्म भरा और जो उस रेलवे जो मास्टर था उसने जितने पैसे उससे मांगे ना, वो लड़का शॉक हो गया। उसने सिर्फ 3 रुपये मांगे। हाँ, कि सिर्फ 3 रुपये तुम्हारा है पनिशमेंट का मनी, और तुम यहाँ पे रखो और तुम जाओ। तो वो बहुत ज्यादा शॉक में चला गया कि 3 रुपए, उसे लगा 3-4 हज़ार रुपए तो आराम से फाइन कटेगा, पर वो 3 रुपए मांगे तो वो बहुत ज्यादा उसको अजीब लगा। तो उसने सोचा कि मतलब 3 रुपए ये कहाँ का फाइन है। तो उसने फिर अपनी जेब में जो भी है चेक वेक किया, तो उसको 2 रुपये मिला, उसको 5 रुपये मिले, उसको 3 रुपये नहीं मिले। हाँ, तो उसने वो 5 रुपए रखे फॉर्म के ऊपर। उसने बोला कि आप ये 5 रुपए, तो स्टेशन मास्टर ने बोला कि मेरे पास खुले नहीं है, और तो उसने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप ये 5 के 5 रुपए रखो, मुझे जाने दो, मुझे बस जाने दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं बहुत थका हूँ। हाँ मैं थका हूँ। तो स्टेशन मास्टर ने बोला कि नहीं, किसी कीमत पे नहीं, 2 रुपए तो मैं तुम्हें वापस करूंगा। तो वो बोल रहा था कि नहीं प्लीज मुझे जाने दो। तो स्टेशन मास्टर वाज हेल बेंट, वो अब नहीं मैं तुम्हें 2 रुपए वापस करूंगा, 2 रुपए जब उसने पैसे दिया ना, तो उस लड़के ने बोला कि अच्छा आप सर्च तो करो अपने जेब वेब में। बोला कि मैं पैसे दिए बिना मतलब नहीं जाने दूंगा। तो वो इरिटेट हो गया, उसने बोला मैं थका हुआ हूँ, आई एम गेटिंग एनॉयड, एंड ये तुम अपने 5 रुपए पकड़ो और तुम रखो बाकी के 2 रुपए भी, लेट मी गो। तो उठ के पलट के जाने लगा, तो स्टेशन मास्टर ने ऐसे पीछे से उसका हाथ पकड़ा कि नहीं नहीं जाने दूंगा। तो वो एकदम से उसे करंट लगा, स्टेशन मास्टर को अजीब सी वाइब मतलब एनर्जी हुई, तो वो एकदम से पीछे हुआ। तो उसने बोला तुमने क्या पहन रखा है। तो वो लड़के ने बोला कि ऑलरेडी नॉइड था, वो ढका हुआ था। उसने बोला मैंने कपड़े पहन रखे हैं, और क्या पहन रखा है। तो उसने बोला कि नहीं तुमने अपने गले में क्या पहन रखा है। तो उस लड़के ने बोला कि रुद्राक्ष माला पहन रखी है। तो उससे बोला उतार के रखो। तो वो लड़का समझ गया कि क्या ये रुद्राक्ष माला क्यों उतार, ये कौन सा रूल है। हाँ, तो उसने बोला ये कौन सा रूल है कि आपके यहाँ पे जो यात्री ट्रैवल करते हैं या फिर फाइन या फिर कोई रूल तोड़ देते हैं बाय मिस्टेक, तो आप क्या रुद्राक्ष माला उतारते हो, या फिर लेते हो, या फिर आपने जो उसने एसेसरीज पहन रखी है वो उतरवाते हो क्या। तो उसने बोला कि उतार वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। टोन ही बदल गई स्टेशन मास्टर जी। और उस लड़की ने पक्का दिमाग में सोचा कि छू तो पानी रट जान देगा तो मारेगा। हाँ, तो उसने ये बोला कि वो समझ गया इतना, तो उसको कुछ 400 वॉट का झटका लगा कि व्हाई वुड स्टेशन मास्टर विल बी हेल बेंट ऑन मेकिंग मी रिमूव माय रुद्राक्ष माला, राइट। चल गया कि उसने देख लिया था कि उसकी मुंडी नहीं है, तो उसको पता चल ही गया। जब ध्यान से फिर जब वो पलटा और जब वो बोला कि नहीं मैं रुद्राक्ष माला नहीं उतारूंगा, तो उसने जब लालटेन उठाई ऐसे कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, उसने ऐसे करके लालटेन उठाया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो उसने देखा लड़के ने फाइनली कि उस इंसान की मुंडी नहीं है, ही हैज नो हेड, जस्ट बॉडी, एंड बॉडी के उसके वो इस वाले पार्ट पे, नेक वाले पार्ट पे वो टोपी लटक रही है एक स्टैंड की तरह। हाँ, तो वो ऑब्वियसली वो लड़का समझ गया, तो वो भागा। और वो भाग ऐसे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ऐसे करते करते जय श्री राम, हर हर महादेव, बालाजी महाराज की जय, जय महाकाल, हर मंत्र जितना मतलब जो भी हमारी इंडियन गॉड्स में जो हमारी पर्टिकुलर आर्मी कही जाती है ना, इंडियन गॉड्स में जो भूत प्रेतों की पिटाई करने में ज्यादा आगे माने जाते हैं, उन सब का नाम उसने लिया और वो भागता चला गया, वो भागता चला गया। और उसने देखा कि वो पीछे भागता हुआ, उसकी टोपी ऐसे हिल रही है। हाँ, तो व्हाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद हिज टोपी। उसके पीछे भाग रहा था पर उस तक पहुंच नहीं पा रहा था, लकली, या फिर जानबूझ के नहीं पहुंच रहा था, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रुद्राक्ष माला। एक लिमिट होती है ना, मतलब वो उस रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं जा पाता होगा। तो वो भागा कुत्ते था। वो भागा और वो 15 मिनट तक भागता ही रहा, मतलब जब तक उसकी सांस नहीं फूल गई, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके पैरों ने दम नहीं तो छोड़ दिया। और एक बताती हूँ, वो बाहर पहुंचा ना तो ऑटो वाले डर गए देखकर कि इधर से भूत भागते मारे, क्योंकि इधर से कोई नहीं आता। हाँ, क्योंकि ऑटो वालों को भी जब लगा कि नहीं भूत नहीं इंसान है, तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप इतनी रात को इस वक्त कहाँ भाग रहे हैं, और पूछा कि आप इस वक्त इस एरिया से कैसे आ रहे हैं, और आप इंसान ही हो ना पक्का। तो बोला मैं इंसान हूँ पर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उसको बताया ऑटो वालों ने कि आप वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर है, तभी उस स्टेशन पे कोई ट्रेन नहीं रुकती, तभी वो स्टेशन इतना वीराना सा है, क्योंकि वो स्टेशन मास्टर अंग्रेज़ों का समय का है, और उसका डेथ अंग्रेज़ों ने उसका सिर काट के हुई थी, इस तरीके से उसकी डेथ हुई थी। तो इस वजह से उसकी आत्मा ऐसी भटकती रहती है, किसी ट्रेन को स्टेशन पे रुकनी नहीं। अगर वो जॉब करते हैं ना तो वो अटैक नहीं करते, रुद्राक्ष माला उतारने के लिए नहीं कहते, वो अपनी जॉब नहीं कर रहे थे ठीक से। मे बी वो रुद्राक्ष माला टच होने की वजह से ज्यादा इरिटेट होके तो वही तो हो गए थे। अगर उनका दिमाग अगर अच्छा यार देख, कोई किसी को सिर काट के मारेगा और उसको अगली सा बना देगा कि उसके नेक पे उसकी टोपी लटक रही है, उसको सिर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली कोई भी इरिटेट होगा।
नहीं मतलब ऑफ कोर्स बुरा लगा उनके लिए, बट फिर भी हाँ तो फिर जो भी है देखिए मुझे मार दिया इतनी तेज। तो वो अपने कॉरिडोर अपने कॉरिडोर पे पहुंच, मतलब कॉरिडोर कह रही हूँ, अपने कॉटेज पे पहुंचा और यहाँ पे जाके अपने रूममेट से सब कुछ शेयर करा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। नेक्स्ट डे रूममेट्स की तो मतलब जो भी है रूममेट बहुत डर गए और वो नेक्स्ट डे फिर रूममेट्स के साथ उस स्टेशन पे गया, और जब वो स्टेशन मास्टर के ऑफिस में गया तो वो इतना खंडर था, मिट्टी इतनी इतनी मोटी मोटी मिट्टी की लेयर और सब बिखरा हुआ, चूहे वूहे घूम रहे थे वहाँ पे, मतलब पेस्ट वगैरह थे, और उसका फॉर्म वैसे की वैसी टेबल पे पड़ा था, गंदा सा मिट्टी से भरा हुआ बाबा आदम के जमाने का, और उसके ऊपर वो 5 रुपए का सिक्का पड़ा। हाँ जी। तो और साइड में पेन भी पड़ा हुआ था। तो उसने फिर ये मैं कुछ ना उठाती, मैं पेन जरूर उठाती, इतना पुराना पेन भाई। तो फिर उसने सोचा कि नहीं, उसने वो सब चीज वैसी पड़े यार, क्या पता वो 5 रुपए उठा के ले जाता तो वो स्टेशन मास्टर तो उसके पीछे पड़ जाता। ना कि मैं 5 रुपीज नहीं उठाती, पेन के वैसे रख देती। तू उसका पेन उठा के लेके जाती तो तेरा पीछा छोड़ता क्या? नहीं, मैंने 5 रुपए दिया ना, उसमें से पेन ले लेता वो। तो वो उसके सपने में आता कि तू फिर फाइन दे के तूने वापस ले लिया, रूल तोड़ा अब तो डबल फाइन लगेगा, 6 रुपए लगेंगे अब 1 रुपए देने तू आ रहा है, मैं आऊँ नहीं ले रहे। तो 1 रुपया क्या, पूरा ही 6 रुपए, वो 5 रुपए तो लेके गया ना, तभी तो स्टेशन मास्टर आया सपने में। पर वो कुछ भी नहीं लेके गया, उसके दिमाग में समझ में उसे आया, उसने बोला कि नहीं सब कुछ वैसे की वैसा, उसने वैसे ही छोड़ दिया स्टेशन मास्टर के लिए, क्योंकि उस रात फिर से स्टेशन मास्टर की आत्मा आएगी, वो नहीं चाहता था ऐसा। फिर वो नोटिस करती स्टेशन मास्टर की आत्मा कि ओ माय गॉड वो 5 रुपए गायब है, तो वो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करता ना। तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा था उनके लिए, अच्छा नहीं किया। अंग्रेजों के टाइम में बहुत लोग मरे हैं यार, इन लोगों ने इलीगली। हम लोग आपको हमारे से बताते हैं ना, तो मुझे 2-3 स्टोरीज याद आएंगे। एक तो स्कूल की है, पर हम नाम नहीं लूंगी उस स्कूल का, बट हम अपनी अलग अलग सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसे रेलवे सीरीज है, और हम ऐसी स्कूल सीरीज जरूर, बिकॉज स्कूल में मेरे साथ भी, दिव्यानी के साथ भी, हमारे कजन्स के साथ भी, हमारे भाई बहनों के साथ भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो हम जरूर मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली जो है ना, मुझे स्कूल भेजना पसंद नहीं करती है, और मेरी अटेंडेंस वजह से बहुत शॉर्ट रहती है, पता है मुझे बहुत नोटिस मिलते हैं। बट ये दिक्कत यही है ना कि मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है स्कूल में, स्पेशली मेरे साथ, पता नहीं क्या दिक्कत है, बट मेरे साथ एक बार रेलवे स्टेशन पे भूतिया, नहीं बताऊंगी, जो हम भूतिया नेक्स्ट सीरीज बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इन द सीरीज। पर मैं एक बार व्हेन आई वाज अ लिटिल किड ऑफ 7 or 8, हम लोग कहीं जा रहे थे, आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल कर रहे थे, और मैं रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ थी, और मेरे पापा मम्मी दादा दादी सब लोग इस साइड, भाई सब लोग इस साइड मुड़ गए और मैं इस साइड मुड़ गई। और मुझे ये सपना आया, सॉरी एक्चुअली मेरे फोन में प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह से मैं ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मुझे दूसरी बार मारा है, तो मानना चाहिए। 25,000 फोटोज है इसके फोन में, हमेशा इसका फोन इश्यूज क्रिएट करता रहता है। तो अभी मम्मी बोल रही, मैंने अपने फोन को बोला मुझे ऑन कर रहा है, तो फोन को फेंक के मारो, तो मम्मी बोल रही तेरी फोन की गलती नहीं है, तेरी गलती है, फोन में तुझे फेंक के मारना चाहिए, तेरे फोन में 25,000 फोटो और 1,000 वीडियो में, बोला 1,000 नहीं 4। तो इसने, हाँ तो मैं बहुत डर गई थी, मैं खो गई थी, मतलब बहुत डर गई थी। वहाँ पे एक बुड्ढे बाबा जी बैठे हुए थे। चेंज तो नहीं हो गई थी? नहीं, वहाँ पे बुड्ढे बाबा जी इसकी फैंटेसी है इसके वहाँ पे बुड्ढे बाबा जी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे जैसे देखा मैं रो रही थी, तो उन्होंने मेरे को अपने पास खड़ा कर लिया, और अब तो दैट टाइम आई वाज डैम टू इनोसेंट, आई वाज जस्ट अ 7-year-old किड। पर अगर वैसे बाबा जी हेल्प्ड मी अ लॉट, लेकिन अगर बाबा जी का दिमाग फिर जाता और मतलब वही कुछ बैड अंकल निकल जाते तो बहुत सब, और आई एम श्योर बहुत बच्चों के साथ ये सब चीज़ें बहुत होती रहती है। बच्चे शॉपिंग मॉल में, स्कूल में, कहीं ना कहीं ज़रूर खोते हैं एक बारी, पार्क में। तो इट वाज अ स्केरी एक्सपीरियंस। मैं एक पता मैं स्कूल में भागी थी, कोई नहीं थी, मैं भागी थी। ये जानबूझ के कि एक सीजन की वजह से शी गॉट टू एक्साइटेड एंड शी स्टार्टेड रनिंग अवे, और इसे पता ही नहीं चला कि इसे पता ही नहीं चला कि मम्मी पीछे छूट गई, और फिर मम्मी इसे पूरे स्कूल में। सो अब आप लोग हमें बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, आप सजेशन दिया करो। अब हम लोग एक्चुअली वी आर प्लानिंग टू डू अ मुकबैंग वीडियो, जस्ट टू सी इफ इफ पीपल लाइक इट, और अगर वो हमारे चैनल के साथ वो कंटेंट सूट करता है तो आप लोग प्लीज़ वोट, मतलब कमेंट में सजेशन देना कि हमें मुकबैंग वीडियो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चल रहा पीछे तो हैंड ऐसे हिल रही है।
उसने उसका पूरा का पूरा स्वैग खत्म कर दिया भूत का, बेसिकली द हैट की वजह से उसका सारा ड्रामा स्वैग खत्म अच्छा, हो आप लोग गया। ये बताना कि आपको सबसे ज्यादा ना वैसा भूत मतलब स्टाइलिश हैंडसम हॉट टाइप का जो भूत होता है ना, वैम्पायर टाइप, वैम्पायर्स आर वेरी हॉट, हाँ यार वेरी हॉट। सीरियसली यार सीरियसली They are I am genuinely telling you, I'm not telling you about Edward Cullen or Demon Salvatore. Demon, right? Or whoever. लेकिन vampires in उनकी अलग ही aroma yeah, होता है, अलग ही real aura होता है। vampires, real. My mother had an encounter with a vampire in Nepal. मतलब ऑफ कोर्स आप लोगों को लग रहा होगा झूठ बोल रहे हैं, बट नहीं ऐसा हुआ था। जिसको लग रहा होगा वो लगे, but we know how our family is. या So my mother had a real encounter तब with a हमें समझ real में आया था vampire. कि दो तरह के वैम्पायर्स होते हैं, अलग अलग डेफिनेशन हमें समझ में आई एंड दैट वन वैम्पायर वाज वेरी हॉट। तो ये चीज़ तो पक्का सच में मम्मा ने बताया कि यार ही वाज वेरी गुड लुकिंग। तो ऑब्वियसली ये बात तो फिर हमें पक्का से जाहिर हो गई कि भूतों की दुनिया में, थी। भूत प्रजातियों में वैम्पायर Also, प्रजाति सच में एक बात बहुत गुड बताती लुकिंग हूँ आप होती लोगों है। को, ये मेरी फ्रेंड के घर की बात है, मतलब उसके नेक्स्ट सीरीज में यार बहुत लंबी वीडियो हो अरे गई है। छोटी सी चलो मैं नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगी। हाँ, ठीक है, next video में। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वैम्पायर से रिलेटेड ही है। बहुत ठीक मजा है, आएगा। मुझे वैम्पायर्स पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे लगते मुझे भी यार। हैं। चलो बाय बाय। और अब अगर हमसे पूछा जाए कि आपकी फेवरेट भूतों की प्रजाति कौन सी है, तो वी वुड से वैम्पायर। वी लाइक वैम्पायर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड आज हमने बहुत बदतमीजी की है, मुझे समझ में आ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज बेयर विद अस। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम लोग समझ ही नहीं आता कि हम बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, पर हम कर देते हैं, और जब हम खासकर साथ में होते हैं तब ज़्यादा बदतमीजी हो जाती है। तो बहुत पिछले व्लॉग में हम बहुत सिंसियर बैठने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं हो पा रहा। तो और आप लोग हमारे को मुकबैंग वीडियो पे प्लीज़ ओपिनियन देना, सजेशन देना, और आपको रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा तो हम और कौन सी वीडियो पे रिएक्शन दे, ये भी सजेशन देना। हाँ जी, प्लीज़ बताइएगा, ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं बता। प्लीज कमेंट। नो, इट्स वेरी बैड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। बाय बाय।